आदि मित्रों, आज का हमारा विषय है कि माथे के बीच में पूजा करते वक्त खिंचाव होना, दर्द होना, चींटी चलना, इसका क्या कारण है। देखिए, हम सभी एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें से सामान्य व्यक्ति असामान्य हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं? लोगों को लगातार पूजा पाठ करते रहना, मंत्र जाप करते रहना, तो उनको स्वयं ही नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो किस स्थिति में हैं और वे अध्यात्म मार्ग पर किस सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं होता, और जब गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है। अगर आप गुरु धारण नहीं करते तो आपको ये कभी भी ज्ञान नहीं होता कि अध्यात्म मार्ग पर आप कौन सी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ क्या घटित होता है या क्या घटना होती है, आपको पता ही नहीं चलता। आप इसको बीमारी समझते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। जो आध्यात्मिक बीमारी होती है, वे आध्यात्मिक घटना होती हैं, उनका इलाज किसी मेडिकल साइंस में भी नहीं होता, उसका कोई निवारण नहीं होता, और उसका इलाज आध्यात्मिक मार्ग से ही किया है। तो जब आपको ये खिंचाव महसूस होता है और आपको लगता है कि कुछ रेंग रहा है, कुछ दर्द सा हो रहा है या हमारे माथे के बीच में, तो ये होता क्या है, आपका जो आज्ञा चक्र होता है वो जागृत होने लगता है। जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हमें ये खिंचाव होता है, कभी दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे चींटी चल रही हो। तो ये सब जो है हमें आज्ञा चक्र के कारण ही होता है। जो 7 चक्र होते हैं उसमें से जो छठा चक्र होता है वो चक्र होता है, और उसके बाद सतत्रास चक्र आता है। तो उस समय पर आपका चक्र जागृत होता है। ये सभी अनुभव होते हैं, लेकिन आप जान नहीं पाते आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। और आज्ञा चक्र उन्हीं लोगों का जागृत होता है जो लगातार पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मेलनी मंत्र जाप करते हैं। उन्हीं लोगों का आज्ञा चक्र जागृत होता है। उन्हीं लोगों की कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक चलकर पहुंच जाती है, लेकिन उनको इसका आभास नहीं होता। जब कुंडलिनी हमारे मेरुदंड में चलती है या हमारे स्पाइस में चलती है, तो उस समय में हमारी कमर में कीड़ियाँ सी चलती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। ये समझते हैं कोई कीड़ी चल रही है। कुछ लोग इसको नेगेटिव ऊर्जा मानते हैं और कुछ लोग भूत प्रेत मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग के क्षेत्र में उच्चतम स्थल पर पहुंच चुके हैं, जिसका आपको ज्ञान नहीं होता। और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये वो भगवान के निकट पहुंच चुके हैं, और आप आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत ही आगे जा चुके हैं। जहाँ से आपने चलना शुरू किया था, वहाँ आप एक सामान्य पुजारी थे, सामान्य सेवक थे भगवान के, लेकिन अब आप एक असामान्य व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि अब आपकी कुंडलिनी शक्ति चलनी शुरू हो गई है। आपको आपके जाप के प्रभाव से, आपकी पूजा के प्रभाव से। तो उसके बाद एक अंतिम चक्र रह जाता है, जिसके खुलते ही आपको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा खिंचाव आपको आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग के लिए कोई गुरु धारण अवश्य कर लें। अगर आप गुरु धारण नहीं करते हो तो जिस स्थल पर आप पहुंच चुके हो वहाँ पर बिना गुरु के पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र से आपकी कुंडलिनी को आगे लेकर जाता है तो वो गुरु ही होता है। जब तक गुरु आपकी कुंडलिनी शक्ति पर हाथ नहीं रखता और आगे
आज्ञा चक्र तक लेकर नहीं जाता, कुंडलिनी शक्ति आगे नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु धारण जरूर कर लेना चाहिए। और जिनकी कुंडलिनी शक्ति खुल जाती है उनको सब दिखाई देता है, आने वाली घटना दिखाई देती है, उनको भूतकाल दिखाई देता है, उनको जो है भविष्य काल दिखाई देता है, आगे क्या होने वाला है वह सब कुछ दिखाई देता है। तो उनको एक ऐसा ज्ञान दिखाई देता है जो असामान्य होता है। तो ऐसे वाला ज्ञान जो है ये ज्ञान आंतरिक होता है। ये ज्ञान आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद ही होता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आपको दिखाई देता है। यानी आप कह सकते हैं कि आप एक असामान्य व्यक्ति हैं। आप दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हो, अन्य व्यक्तियों का भी ज्ञान बढ़ा सकते हो, उनकी परेशानियों में उनका साथ दे सकते हो, उनके दुखों को दूर कर सकते हो। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी।